गुलामी की इस व्यवस्था में किसी भी जाति और धर्म के लोग मरे भी तो सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना वायरस की महामारी भी अंग्रेजों के कानूनों की साजिशपूर्ण योजना वाली व्यवस्था की ही तरह थी। पूरे विश्व को जिस तरह से अंग्रेजों ने चीन के साथ मिलकर केवल पैसे कमाने और लोगों को जान से मारने का धंधा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची थी। सूत्र बताते हैं कि चीन ने इस धंधे का लाभ लेने के लिए 2 साल पहले से ही भारी मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, टेस्टिंग किट सहित तमाम उन बिकने वाली चीजों की फैक्ट्री लगाकर बहुत बड़ा संग्रह कर लिया था। पूरे विश्व में हर जाति और धर्म के उन लोगों को इंजेक्शन लगाकर मारा गया जो पहले लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस की महामारी से बीमार होने का भ्रम पालकर डॉक्टरों के पास अस्पताल गए थे। इन बीमार और भयभीत लोगों को इंजेक्शन लगाकर मारने के लिए डॉक्टरों को 1.5 लाख प्रत्येक मरीज का दिया जा रहा था। इसमें अंग्रेजों ने उन डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जो आज जनता को केवल कमाई का साधन समझते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के आधे घंटे में ही मरीज की मौत हो जाती थी। पूरे विश्व में सबसे पहले इन इंजेक्शनों को लगाकर मरीजों को जान से मारा गया, फिर इलाज के नाम पर और कोरोना महामारी के बचाव के नाम पर उन्हें लूटा गया। इसके बाद उन जहरीली वैक्सीन को पूरे विश्व के लोगों को लगाया गया जो 10 साल के अंदर कोई भी गंभीर बीमारी से वैक्सीन लगवाने वाली व्यक्ति की जान ले लेती है। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन की अदालत में तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार भी कर लिया है कि उसकी वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से लोग मर रहे हैं। इसके बाद एस्ट्राजेनेका ने पूरी दुनिया में बेचने के लिए भेजी गई अपनी जहरीली और जानलेवा वैक्सीन वापस बुलवा ली है। पूरी दुनिया में इस तरह कोरोना वायरस की महामारी का झूठ फैलाकर अंग्रेजों ने चीन के साथ मिलकर बहुत बड़ा धंधा किया है, जिससे भारत सहित विश्व के करोड़ों लोगों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। और किसी को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी से मरने वाले व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता था, जिससे ये पता लग सके कि मरीज इंजेक्शन के जहर से मरा है, ना कि कोरोना महामारी से। यह भी इस कोरोना वायरस की महामारी का धंधा करने वाले अंग्रेजों और चीन की साजिश का हिस्सा था, जो पहले से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से रचा गया था। मोदी जैसे विश्व के सभी राष्ट्र प्रमुखों को कोरोना महामारी का लॉकडाउन लगाने पर करोड़ों का कर्ज सहायता के नाम पर दिया जा रहा था, जिसे सीधे का सीधा और पूरा का पूरा डकारने पर कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं कर रहा था। पीएम केयर्स फंड जो सरकारी खाता है, उसकी भी जानकारी मोदी आज तक सूचना के अधिकार में नहीं दे रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया से कोरोना वायरस महामारी में भारतीय लोगों को सहायता पहुंचाने मोदी ने खुलेआम भीख मांगी थी। दिसंबर 2019 से ही सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने इस तरह खबरें प्रकाशित कर पूरे विश्व के लोगों को कोरोना वायरस महामारी की साजिशपूर्ण योजना के बारे में बताया था। इसके बाद उस मास्क को भी लगाने से रोका था, जो लंबे समय लगाने से दूसरे लॉकडाउन में सांस की तकलीफ का कारण बना। फिर पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी से करोड़ों लोगों की मौत हुई। जहरीली वैक्सीन न लगवाने के लिए भी हमारी टीम ने लगातार खबरें प्रकाशित की थी। भारत ही नहीं, विश्व की तमाम मीडिया, अखबार और चैनल जब कोरोना वायरस की भयावहता बता रहे थे, तब इस साजिशपूर्ण महामारी से वेंटिलेटर पर गंभीर रूप से पहुंच चुके लोगों को घरेलू उपचार से ठीक होने के उपाय हम अपनी खबरों के जरिए प्रकाशित कर रहे थे, जिससे लाखों लोग ठीक हुए हैं। और वैक्सीन न लगवाने की खबरें पढ़कर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, वे आज चलते चलते, डांस करते करते, शादी के फेर लेते लेते या गाड़ी चलाते चलाते अचानक से ही वैक्सीन के जहर से अटैक आने से बचे हैं। इन विश्व की सरकारों पर भरोसा करके जनता इन्हें अपना हितैषी मानती है, जबकि अंग्रेजों ने इन सबको अपनी तरह जल्लाद बना दिया है। हिंदू हो या मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति, उसके बढ़ने से भी लाभ कमाना है और उसे डरा कर रखना है, ताकि वह गुलाम बना रहे और जब जीवन जिए तब तक उसके कमाए पैसों से टैक्स के नाम पर उसका खून निकालकर इन राक्षसों को पीना है। यही अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व के लिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।